नमस्कार दोस्तों। डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका स्वागत है। हम लगातार ये समाचार दे रहे हैं कि कैसे मोदी सरकार ट्रंप के सामने घुटने टेकती जा रही है, आत्मसमर्पण कर रही है। और मैं कई हफ्तों से ये बात कहता आया हूं कि भारत का एक क्षेत्र जिस पर ट्रंप की गिद्ध नज़र है, गिद्ध नज़र, गिद्धों की नज़र बड़ी तेज होती है, वो है भारत का कृषि क्षेत्र और डेयरी क्षेत्र। वो चाहता है कि भारत इन दोनों क्षेत्रों को अमेरिका के उत्पादों के लिए खोल दे। और भारत ने कभी भी अपना कृषि और डेयरी क्षेत्र किसी भी देश के लिए कभी भी नहीं खोला है पिछले 75-77 सालों में। लेकिन ऐसा लगता है कि मोदी ने घुटने टेक दिए हैं, आत्मसमर्पण कर दिया है, सरेंडर कर दिया है। और आखिरकार ये समाचार मिलने शुरू हो गए हैं कि अमेरिका को ये पेशकश कर दी गई है कि हम भारत के अंदर अमेरिका से आने वाले कृषि उत्पादों पर ड्यूटी यानी कि टैरिफ कम करने को तैयार हैं। ये एक किस्म से देखा जाए तो भारत के किसानों का डेथ वारंट मोदी जी ने साइन किया है। किसानों का डेथ वारंट साइन किया है। भारत से करीब करीब $5.5 बिलियन के कृषि के प्रोड्यूस जाते हैं, जिसपे अमेरिका 5% से भी कम टैक्स लगाता है। इसमें मैंगोज भी हैं एक्चुअली। लेकिन जो भारत के अंदर उत्पाद आते हैं उसके ऊपर कृषि उत्पादों पे 39% और डेयरी उत्पादों पे 60% ड्यूटी मारता है इंडिया। वहाँ से और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि वाशिंगटन एप्पल्स आते हैं, बादाम, क्रैनबेरी, अखरोट, पिस्ता, दालें, और भारत उनके ऊपर बड़ी ड्यूटी मारता है। अमेरिका चाहता है कि आप उसके ऊपर उतनी ही ड्यूटी मारें जितना वो भारत के कृषि उत्पादों पर मारता है। और भारत को अपने कृषि को और डेयरी उद्योग को बचाने के लिए जो बाहर से आते इसलिए हाई शुल्क लगाता था कि वो भारत के किसानों की मदद करे और साथ में कृषि के लिए थोड़ी सब्सिडी भी मिलती है। लेकिन अल्टीमेटली अब ये बात लगता है कि बीते दिनों की लगती है, भारत ने अमेरिका के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। नई दिल्ली में भारत के ऑफिसर्स ने अमेरिका के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव के साथ में, जो ब्रैंडन लिंच हैं, उनके साथ कृषि उत्पादों पर, एग्रीकल्चर सेक्टर में और बर्बन विस्की के ऊपर टैरिफ कम करने पर एग्री किया है कि हाँ, हम कृषि उत्पादों पर ड्यूटी कम करने जा रहे हैं। 3 दिन की बातचीत खत्म हो गई और अल्टीमेटली अमेरिका यही चाहता था कि भारत घुटने टेक दे, और भारत ने घुटने टेक दिए। ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि भारत के किसानों का अब डेथ वारंट यानी कि मौत का वारंट साइन कर दिया गया है। सवाल ये पैदा होता है कि हम बच कैसे पाएंगे, भारत के किसानों की रक्षा कैसे कर पाएंगे। अगर आज आप अमेरिका के कृषि उत्पादों को पूरी की पूरी परमिशन देते हैं तो उधर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूरोपियन यूनियन बिल्कुल तैयार बैठी है भारत के अंदर अपने कृषि उत्पादों को लादने में। तब आप क्या करेंगे? आप कैसे मना करेंगे? क्योंकि एक बार अगर आपने ये फ्लड गेट्स खोल दिए, ये बाढ़ के दरवाजे खोल दिए, तो फिर उसके बाद आपके पास कोई रास्ता बचता नहीं है। यानी कि मोदी जाने से पहले, अपने प्रधानमंत्री पद पे जाने से पहले, हिंदुस्तान के किसानों की और पशुपालकों की मैयत लिख के जाएंगे। शर्म तो आती है, लेकिन किया क्या जाए। अमेरिका से हर साल अभी तक तो सिर्फ $2 बिलियन का कृषि उत्पादों का आयात होता था, लेकिन जैसे ही आयात खुलेगा और ड्यूटी कम होगी तो अमेरिका से भारत आने के लिए फ्लडिंग स्टार्ट हो जाएगा, बाढ़ आ जाएगी। भारत का कृषि उद्योग और हमारे पशुपालक, दुग्ध उत्पादक बर्बाद हो जाएंगे। क्या कहा जाए? अल्टीमेटली इसको कहा जा रहा है कि भारत की कृषि के लिए अच्छा होगा। कहां से अच्छा होगा? अगर बाहर से सस्ती दरों पर चीजें आएंगी और उस पर बहुत ज्यादा टैरिफ नहीं लगेगा तो भारत का किसान तो मर गया ना। लेकिन किसको पड़ी है भारत का किसान मरेगा तो मरे, क्या फर्क पड़ता है? मोदी जी तो झोला उठाकर चल देंगे। फ्री की बंगला है, फ्री की गाड़ी है, फ्री का हवाई जहाज है, फ्री का पेट्रोल है, फ्री की बिजली है, फ्री का पानी है, फ्री के ड्राइवर है, फ्री के गार्डन है, फ्री के सब कुछ तो फ्री का है। उनका लगता क्या भाई, टेलीफोन भी फ्री का है। पैसा किस बात का देते हैं?
कपड़े सिलवाने का पैसा देते हैं, नए नए सूट, नए नए हैट्स, नए नए चश्मे, ये सब करते हैं ना। पैसा बहुत ज़्यादा और खर्चा ज़ीरो हो तो कोई क्या करे। लेकिन जाते जाते अल्टीमेटली किसानों के डेथ वारंट के ऊपर साइन करके जा रहे हैं। इससे बड़ा दुख क्या होगा। नरेंद्र मोदी हैज सरेंडर्ड बिफोर द ट्रंप फुल्ली। शुक्रिया आपका।